जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल के प्रयोग था। देखिए, दिसंबर 1856 में जैसे अंग्रेजों ने विचार किया कि ब्राउन बेस राइफल की जगह अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा और जनवरी 1857 ईस्वी में इसे सेना में शामिल कर लिया गया। अब नई एनफील्ड राइफल थी, उसमें क्या होता था ना कि उसमें कारतूस के ऊपर एक चर्बी लगा चढ़ा रहता था और वो चर्बी जो था उससे सीलन से बचाती थी। तो वो जो चर्बी थी वो सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। तो जो सूअर होता है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है और जो गाय है होती है हम लोग की तो माता है, मतलब हिंदुओं के लिए वो पवित्र मानी जाती है। तो क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों को लगने लगा कि हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा इससे। तो इसी वजह से सैनिकों में मतलब विद्रोह फैल गया सैनिकों की वजह से। इसके अन्य कारण में क्या क्या थे, जैसे तत्कालिक कारण वो था, लेकिन पहले से बहुत से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह होना तय था। सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजली के समय मतलब लॉर्ड वेलेजली के समय शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके तहत हैदराबाद को मिलाया गया था। राज हड़प की नीति के तहत जो गोद निषेध प्रथा था लॉर्ड डलहौजी के समय, जिसके तहत सतारा फिर झांसी नागपुर को मिलाया गया था। भू राजस्व व्यवस्था, महालवाड़ी रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त, इसकी वजह से क्या, महालवाड़ी रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त की वजह से किसान जो थे वो भूमिहीन हो गए थे, वो अपने ही ज़मीन पे मजदूर बन गए थे। फिर भारतीय सैनिकों को उन्हें ऊंचा पद प्राप्त नहीं होता था वो, और उन्हें विदेश जाने पर कोई विदेशी भत्ता नहीं मिलता था। और मतलब यहाँ मान्यता थी कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए, भारत में ऐसी मान्यता थी। भारतीय सैनिकों एवं अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभाव होता था, जैसे ज़्यादातर भारतीय सैनिक पैदल होते थे। भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था भी भेदभावपूर्ण था, जैसे अंग्रेजों को उसी मतलब किसी भी अपराध के लिए कम सज़ा मिलती थी और उसकी अपेक्षा मतलब भारतीयों को ज़्यादा मिलती थी। सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या प्रतिबंध, ये सब देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या प्रतिबंध, ये सब तो ऐसे समझिए तो एक सामाजिक दोष ही था, लेकिन फिर भी यहाँ के भारतीयों को लगा क्या कि हम लोग के जो परंपरा को है वो नष्ट कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह, फिर ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने के लिए छूट। 1813 ईस्वी में क्या हुआ था, 1813 मतलब ईसाई मिशनरियों को क्या हुआ था कि ईसाई का प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दिया गया था। तो लोगों को लगा क्या कि अब हमें ये लोग ईसाई बना देंगे। फिर कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या हुआ था कि जो ये खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब भूखमरी अकाल की समस्या बढ़ गई थी। उद्योग एवं कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग होगा यहाँ पर, हस्त उद्योग एवं कुटीर उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए थे औद्योगिकरण के कारण। तो यहाँ के जो लोग थे समझिए तो एक तरह से बेरोजगार ही हो गए थे। अब देखिए 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति को बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने शुरू किया। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, तो मेरठ आंसर होगा। लेकिन जो शुरुआत पहली बार जैसे मंगल पांडे सिर्फ किए थे, बैरकपुर छावनी से सिर्फ मंगल पांडे किए थे, लेकिन मेरठ से जो था वो पूरे मेरठ की सेना की थी। 29 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज उठाई। मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। फिर 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत, देखिए अब ये क्वेश्चन मतलब ये होगा कि 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। ऐसे 29 मार्च को जो है 1857 को मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। ये 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से इसका संबंध था।
दिल्ली। देखिए अभी इसका जो क्रम क्रम बढ़ते जा रहा है उसका हम दिखाएंगे। दिल्ली, दिल्ली में जो है क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया गया। मेरठ से जो है सैनिक टुकड़ी वो दिल्ली गई और दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का शासन था। समझिए तो वो तो सिमट के दिल्ली तक ही रह गया था। सिमट के दिल्ली क्या, उसका शासन खत्म नहीं हो गया था, सिर्फ अंग्रेज शासन कर रहे थे, नाम रह गया था। तो उन लोग क्या किए, बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिए। फिर दिल्ली में क्रांति का सैन्य नेतृत्व जो है वो बख्त खां के द्वारा किया गया था और दिल्ली में 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ। देखिए दिल्ली पर नियंत्रण कौन किया, तो निकोलसन ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। बख्त खां लखनऊ चले गए। जब निकोलसन ने दिल्ली पर नेतृत्व कर लिया तो बख्त खां लखनऊ चले गए और बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के कब्र पर गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार की उस टाइम राजधानी हुआ करती थी, रंगून निर्वासित कर दिया गया। उनके शहजादे को जो है हॉटसन ने गोली मार दी थी। इस तरह मुगल वंश का समाप्त हो गया, लेकिन निकोलसन इसमें मारा गया था। देखिए बहादुर शाह जफर है ना, उसकी पत्नी जीनत महल जो थी ना, वो विद्रोह की सूचनाएं जो अंग्रेजों की दी थी। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। दिल्ली, दिल्ली में है कौन किया था, तो दिल्ली में जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां थे। बख्त खां सैन्य नेतृत्व किए थे और विद्रोह के जो नेता थे वो बहादुर शाह जफर बने थे। यहाँ पे दो जैसे अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए, तो एक निकलसन थे और एक हडसन। निकलसन मारा गया था, हडसन बच गया था। कानपुर, कानपुर में कौन था, तो ये नाना साहेब एवं तात्या टोपे। नाना साहेब जो थे वो मराठा मतलब मराठा वंश के थे और ये जो थे अपना ये इनका शायद पेंशन बंद कर दिया गया था, पेंशन बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से ये लड़ रहे थे। यहाँ पे जो है वो किसने विद्रोह को दबाया था, तो कैंपबेल ने। लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी वो अपने पुत्र विरजिस कादिर को उत्तराधिकारी के लिए मतलब उत्तराधिकार पद देने के लिए लड़ रही थी। यहाँ पे मतलब कौन विद्रोह को दबाए थे, तो हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। झांसी, झांसी के कौन थी, मतलब उस टाइम तो रानी लक्ष्मीबाई थी जो वो झांसी के महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी। उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जैसे ये इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, तो उस समय जो है गोद निषेध प्रथा मतलब राजहरप नीति के तहत गोद निषेध प्रथा लाया गया था, जिसमें क्या था कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है या रानी के, तो उसका जो राज्य है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी वजह से रानी जो है लड़ रही थी। ये इसका विद्रोह को हीरोज दबाए थे। हीरोज जो है रानी की मृत्यु पर कहे भी थे कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इलाहाबाद में कौन, तो इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व किए थे और यहाँ पे विद्रोह को कौन दबाया था, तो कर्नल नील। जगदीशपुर में तो कुंवर सिंह का जमींदारी छीन लिया गया था, इसलिए यह लड़े थे। ये जब लड़े थे उनकी आयु लगभग 75 वर्ष थी। सोचिए 75 वर्ष में लड़े थे। यहाँ पे कौन दबाया था, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। बरेली में तो खान बहादुर खां और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो था वो अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों जो है 50,000 का इनाम भी रखा गया था। देखिए अभी इसको हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए पहले जो है मेरठ में, ऐसे तो यहाँ है बैरकपुर, यहाँ है बैरकपुर में ही जो है मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ये जो जब ये मंगल पांडे जो थे इनका तो बता ही दिए कि
36वां नेटिव इन्फेंट्री से संबंध था। देखिए इनके जब मतलब यहाँ से जब विद्रोह हो गया तो फिर मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे पैदल टुकड़ी जो थी 20 NI मतलब 20 माने 20 नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे विद्रोह कर दी और वो लोग चल गए दिल्ली, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को जो है वो मतलब क्रांति का नेतृत्व सौंप दिए। फिर उसके बाद तो हम बताएं कि उसके बाद जो है वो कानपुर में नाना साहब, फिर उसके बाद हमारा लखनऊ में बेगम हजरत महल की, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ ही है झांसी। उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली, फिर आपका ऐसे ही जगदीशपुर यहाँ पे है कुंवर सिंह आरा। फिर बरेली में यहाँ पे खान बहादुर का किए थे, ग्वालियर के तात्या टोपे थे। देखिए असम में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो दीवान मणि राम दत्त थे। चलिए मैप से भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं विद्रोह को दबाने के क्रम में क्या क्या घटनाएं हुई। देखिए लखनऊ में हिंदुओं के मुंह में गाय, मुसलमानों के मुंह में सूअर की चर्बी डालकर अपनी नृशंसता का परिचय दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने लखनऊ में जो है हिंदुओं के मुंह में गाय और मुसलमानों के मुंह में सूअर की चर्बी डाली, जो विद्रोह में भाग लिए थे। मार्च 1858 तक अवध पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो गया। अवध मतलब लखनऊ 6 दिसंबर 1857 तक कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए एवं तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जा मिली। 17 जून 1858 को हीरोज से मुकाबला करते हुए रानी शहीद हो गई थी। हीरोज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि वो 1857 ईस्वी के युद्ध में झांसी में लड़ने वाली अकेली मर्द थी। नहीं, ऐसे नहीं बोले थे, ऐसे बोले थे भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये सही नहीं है वाक्य। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर पटना डिवीजन पर नियंत्रण कर लिया और 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह शहीद हो गए। देखिए उस समय जो था अविभाजित बिहार था, तो अगर अविभाजित बिहार में पूछा जाएगा तो रोहिणी होगा। झारखंड के रोहिणी से जो है वो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन पटना में पूछेगा, बिहार में पूछेगा तो उसमें होगा पटना के पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। और कुंवर सिंह जो थे वो भोजपुर आरा से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। देखिए क्या हुआ था, विद्रोह असफल हो गया, विद्रोह सब जगह से दबा दिया गया था। अधिकतर लोग को जो है अधिकतर लोगों की मृत्यु ही हो गई थी इसमें। तो फिर क्या हुआ कि जब विद्रोह दबा दिया गया तो फिर महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। यह घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड केनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। उस समय लॉर्ड केनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। क्वेश्चन पूछता भी है कि पील आयोग का संबंध किससे है, तो ये सेना से है। देखिए लॉर्ड कैनिंग को जो है इसी समय 1858 ईस्वी में ही भारत के गवर्नर जनरल से क्या बना दिया गया था, तो भारत का क्राउन, जो भारत का वायसराय, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होते थे भारत में। अब सैनिक ढांचे में सुधार किया गया और क्या किया गया कि ब्रिटिश और इंडियन का अनुपात जो कर दिया गया वो 1:2। बंगाल में क्या किया गया कि 1 अगर अंग्रेज सैनिक है तो 2 भारतीय सैनिक होगा। और मद्रास और मुंबई में 5:2 चलता रहा, क्योंकि मद्रास और मुंबई के जो थे वो सैनिक भाग नहीं लिए थे, इसलिए वहाँ पर 5, यहाँ पे जो होगा ना वो 5 इंडियन हो गए, तब 2 ब्रिटिश।
मतलब अनुपात जो है वो 2:5 होगा ब्रिटिश और इंडियन का। देखिए, सिख, गोरखा, डोगरा आदि को मार्शल कास्ट घोषित किया गया। मार्शल कास्ट मतलब लड़ाकू जाति। सिख, गोरखा, डोगरा जो है ना, वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिए थे। उसको भी देखते हैं, चलिए देखिए आगे। सिख, गोरखा, डोगरा आदि को मार्शल कास्ट घोषित किया गया। तोपखाने से भारतीयों को दूर रखने का प्रयास किया गया। क्यों? ताकि आगे से कोई विद्रोह ना हो। न्यायिक विद्रोह तो मतलब विद्रोह में तोपखाने जो थे वो विद्रोहियों के हाथ ना लगे। न्यायिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। 1857 के संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन पूछेगा, विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है कहाँ पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को। मौलवी अहमद शाह जो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। देखिए, क्वेश्चन बताए भी थे आपको। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन 1857 के स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 है। 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जो है मतलब उर्दू शायर 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखे थे? तो मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण देखिए, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण देखिए ये क्या क्या है। किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। उस समय मतलब एक योजना नहीं थी। जैसे कहा गया था ना कि जो है विद्रोह की शुरुआत 31 मई को की जाएगी, लेकिन क्या हुआ था कि 10 मई को ही जो है मेरठ में इसकी शुरुआत कर दी गई। तो एक तो योजना बना भी था, तो उसको मतलब पालन नहीं किया गया। 31 मई तक इंतजार नहीं कर पाया सब कोई। केंद्रीय संगठन की कमी, उस समय केंद्रीय संगठन की कमी भी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। देखिए, सब कोई अपने हित के लिए लड़ रहे थे। एक तो मध्यम वर्ग इसमें साथ नहीं दिया। जमींदार भी, जिनकी जमींदारी छीनी थी, उन्होंने ही इस विद्रोह में भाग लिया था। बाकी जिनको मतलब जो जमींदार थे नहीं और जमींदार बन गए थे अंग्रेजों की वजह से, वो अंग्रेजों के मतलब विद्रोह क्यों करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध? उन्होंने नहीं किया। फिर इसमें मध्यम वर्ग को पता था, मध्यम वर्ग या तो जो शिक्षित वर्ग थे लोग, वो लोग को पता था कि सभी अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। अगर रानी लक्ष्मीबाई का राज्य नहीं छीना जाता तो वो नहीं लड़ती। कुंवर सिंह का जमींदारी नहीं छीना जाता तो वो नहीं लड़ती। मुगल बादशाह से लेकर नाना साहेब तक अपने हित के लिए लड़ रहे थे। इसलिए मतलब बहुत जनता लोग का सपोर्ट नहीं बहुत जनता लोग का इसमें भागीदारी नहीं हो पाया था विद्रोह में। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। मतलब वो लोग डायरेक्ट मतलब जाकर सामना करने लगते थे अंग्रेजों को। पहले मतलब उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज जैसे और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। देखिए, 1857 के विद्रोह में जो थे वो कौन कौन साथ दिया था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। इसके विषय में लॉर्ड कैनिंग कहा भी था कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। अगर ये लोग साथ नहीं देते तो ये जो तूफान था इन लोग को बहा ले जाता। और एक और जो है वाक्य इस 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। चलिए अब 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं।
जो इतिहासकार के द्वारा कहा गया है। देखिए, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन कहे हैं? वीडी सावरकर। देखिए, इसको तो मान्यता भी मिल गया है सरकार से। हाँ, भारत का ऐसे तो कहा ही जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर था, क्योंकि इससे पहले भी विद्रोह हुए थे, सन्यासी विद्रोह, लेकिन सब सीमित क्षेत्र पे था। ये जो है वो कम से कम आपको उत्तर भारत में पूरा देखने को मिलता है, जैसे मेरठ, कानपुर, अवध से लेकर बिहार से समझिए कि दिल्ली तक, पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक, नीचे थोड़ा असम, मतलब पूर्व में असम, नीचे उड़ीसा तक भी जाता है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोले? तो डिजरायली बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें किसान भी भाग लिए थे, कुछ जमींदार भी भाग लिए थे, और राजा तो थे ही, भाग लिए थे। यह अंग्रेजों के विरुद्ध है हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कौन कहा था? तो जेम्स आउट्रॉप एवं डब्ल्यू टेलर। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स इसको कहते हैं। देखिए, बर्बरता मतलब वो बर्बर हमें भारतीयों को कह रहे हैं, और सभ्य किसको कह रहे हैं? खुद को। लेकिन जिस तरह से वो विद्रोह को दबाने में अपनी बर्बरता को दिखाए हैं, इसे तो लगता नहीं है कि अंग्रेज सभ्य थे। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इसे कौन कहे हैं? तो L.E.R. रीज। देखिए, मजमूदार ने कहा था 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। चौदह सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में, अब मतलब इससे संबंधित थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, किसकी किसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन की मृत्यु। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा कर्नल जनरल नील की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, एक निकोलसन, एक हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। 1857 के संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग ने सिंधिया के बारे में ही कहा था, यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये तो बता ही दिए हैं कि ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के दूसरे सिख शासक ने जो है था अंग्रेजों का साथ दिया था। चलिए, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।